हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द सन कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, प्लीज एंजल गिव मी 5 more cards and first card is king of swords, the hierophant, page of cups, king of cups and the tower। यहाँ पर जो राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सो यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ ऐड हो गई हैं। तो आपके पार्टनर एक गिल्ट और एक डिप्रेशन, एंजाइटी, रात को सो ना पाना, बहुत देर तक आपके बारे में सोचना, सो इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड बताता है कि ये अब इस सिचुएशन में और ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं और ये अपने इस डिप्रेशन, एंजाइटी से, इस रोने धोने वाली सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। इनको कुछ चीज़ों की क्लियरिटी भी मिली है। आपके और इनके रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है उस सब के बारे में इनको किसी न किसी चीज़ की क्लियरिटी ज़रूर मिली है। एंड ये हो सकता है कि किसी गुरु या मेंटोर से भी बात करते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, कैसे इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाया जाए, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, क्या हुआ था, किस वजह से आपका रिलेशनशिप इतना बिगड़ गया। सो मे बी इनके कोई गुरु मेंटोर हो सकते हैं या फिर इनके ऐसे कोई बड़े इनसे एज में जो बड़े हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। और पहले इनको ऐसा लगता था कि समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मे बी ये समय का वेट कर रहे थे। ऐसा कुछ इनकी एनर्जी में था कि इनको लगता था कि चलो टाइम निकलने दो, टाइम के साथ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन शायद अब ये खुद आगे बढ़ कर के एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं। ऑल्दो इनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स और बहुत सारे इमोशंस हैं आपके लिए। ये हो सकता है कि अपने उन फीलिंग्स और उन इमोशंस को आपको नहीं बताते हैं, छुपाते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस हैं आपके लिए। और कहीं ना कहीं अंदर से इनको ऐसा भी लगने लगा है कि ये रिलेशनशिप अब अगर इन्होंने नहीं बनाया तो ये रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे द टावर कार्ड ये भी बता रहा है कि ये ऐसा सोचते हैं कि अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं किया तो डेफिनेटली ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये यहाँ पर वर्क करते हैं तो अगर टावर कार्ड की मैं बात करूँ तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाने के बाद में फिर से रिबिल्ड होने की बात भी करता है। तो ये इस ख़त्म हुए रिलेशनशिप को दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द सन कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, द टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स को पेज ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किया है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द टावर कार्ड को क्लैरिफाई करें।
एट ऑफ सोर्स। तो आपके पार्टनर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में ये जो इनकी पुरानी एनर्जी थी, रोना धोना, हाय क्या हो गया है इस रिलेशनशिप में, या फिर खुद हमेशा गिल्ट में रहना और कोई एक्शन ना लेना, सो ऐसी वाली एनर्जी में अब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन रहे हैं। मीन्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ज़िद्दी एनर्जी होती है, एक एक्शन लेने की एनर्जी होती है, सो डिसीज़न लेने की एनर्जी होती है। तो ये अब डिसीज़न लेना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि ये जो पुरानी जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही थी, एक सेपरेशन वाली, एक नो कांटेक्ट वाली, जो रिश्ता ख़राब हो रहा था, सो उसको ये ठीक करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया। सो आप लोगों के बीच में जो भी कुछ चल रहा था अभी तक, उसको ये ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं एंड ये डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं। और कुछ भी हो जाए, ये अपने रास्ते से अब हटना नहीं चाहते हैं। 10 सन कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 10 सन कार्ड आया है। सो डेफिनेटली इनको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिली है। मे बी आप होते हैं तो इनकी लाइफ में पेंटिकल्स अच्छे होते हैं, ये अच्छा ग्रोथ करते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हो। सो इनको ये सारी रियलाइजेशन भी हो रही है। एंड द हायरोफेंट, हो सकता है अगर ये किसी से मिले हैं या किसी गुरु मेंटोर से मिले हैं, इन्होंने किसी से बात की है आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो शायद इनको ऐसा पता लगा है कि अगर ये कोई इनिशिएट नहीं लेंगे, ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एक ये भी यहाँ पर फैक्ट हो सकता है इस बात का। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो इनको पहले ऐसे लगता था कि समय के साथ में अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये इन्होंने सोच के रखा था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि इन्होंने किसी से बात की थी, किसी से तो बात की है, किसी ने तो इनको बताया है कि इनको ही एक्शन लेना पड़ेगा, इनको ही चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि बिगाड़ी भी तो इन्हीं ने थी। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये रिग्रेट में है। इंसान रिग्रेट में तभी होता है जब उसने कोई गलती की हो। तो अगर चीज़ें इन्हीं ने बिगाड़ी थी तो ठीक भी इनको ही करना पड़ेगा, ये भी एक नॉर्मल सी बात है। तो इनको किसी ने ये चीज़ गाइड की है कि इनको ही चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, तभी चीज़ें जाके आगे बढ़ेंगी। तो अब ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत मैच्योरिटी से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में ये भी बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली ये बहुत पेन में है और ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप पर इनको वर्क करना है एंड आगे बढ़ना है। अगर मैं किंग ऑफ कप्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आ रहा है, मतलब इनके मन में बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ में इनकी एक हैप्पी फैमिली हो, आपके साथ में चीज़ें अच्छी हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो आपके साथ में। सो इनके आपको लेकर के इनके मन में बहुत 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 ज़्यादा फीलिंग्स हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की बात करूँ तो ये हमेशा एक फैमिली, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक हैप्पी फैमिली की बात करता है। एंड किंग ऑफ कप्स इमोशंस, मैच्योरिटी की बात करता है। सो ये इस रिलेशनशिप को बहुत ही मैच्योरिटी से भी डील करना चाहते हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए। सो डेफिनेटली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है इसमें आप इनको सक्सेस मिले, ये रिलेशनशिप हमेशा हमेशा ऐसे ही चलता रहे। आप लोगों का जो आप लोगों की एक जो ट्यूनिंग है आप लोगों के साथ एक दूसरे के साथ में, वो बॉन्डिंग जो है वो हमेशा ऐसे ही बनी रहे। सो ये सारी चीज़ें ये मैनिफेस्ट करते हैं। एंड द टावर कार्ड, अगर जब भी ये ऐसा सोचते हैं कि रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है या चीज़ें हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगी, तो ये स्टक हो जाते हैं और इनको बहुत पेनफुल एनर्जी का सामना करना पड़ता है उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर देखते हैं, यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ एंजल। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक, द चैरियट।
एंड बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे यहाँ पर अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो अभी मुझे यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। ऑल्दो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि शायद इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है और आप इनके लिए बहुत प्रीसियस थे। आप इनके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे इनकी लाइफ में। तो ये देखिए ये क्वीन जो है वो ताज को ऐसे देख रही है जैसे ये इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक कीमती चीज़ है। और ये पर्सन मुझे यहाँ पर डिसीज़न बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी चीज़ का तो डिसीज़न ये बना रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ तो डिसीज़न है। और हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, इन पेनफुल सिचुएशन में है। इनका जो इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इस डिसीज़न में भी इनको पेन हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट कार्ड देखूँ चैरियट का, तो ये अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने अभी ऐसा सोचा है कि फ़िलहाल के लिए अगर इस रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत अच्छे से वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं तो इनको अपनी लाइफ में एक चेंज लाना है और अपने पेंटिकल्स पर काम करना है। मीन्स अपने जॉब पैसे पे, अपने बिजनेस पे, अपनी फैमिली पे फोकस करना है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर ये डिसीजन मुझे इनका लग रहा है कि अपने पेंटिकल्स पर फोकस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस डिसीजन के साथ भी इनको कहीं ना कहीं आपकी याद, आपका जो रिलेशनशिप है उससे, अगर ये मैं बोलूँ कि इनका जो इनकी जो फीलिंग्स है वो आपसे कट ऑफ नहीं हो पाई है और अभी भी ये आपको याद कर रहे हैं और इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है, ये पेन में भी है। सो डेफिनेटली अभी तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने पेंटिकल्स पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक चेंज करना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि इनका एक थॉट थॉट प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये अपने पेंटिकल्स ठीक कर लेते हैं, अगर ये अपने बिजनेस पर अच्छा कर लेते हैं या अपने जो जॉब है वो बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो हो सकता है कि इनके लिए आगे जा कर के आपके साथ यूनियन के जो रास्ते हैं वो ओपन हो जाएंगे। सो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल बताइए। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। जो लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं आप उनको अटेंशन दीजिए और एक हैप्पी वाइब में रहिए। आप लोगों के बीच में ये जो साइकिल चल रहा है इसका एंड होगा और उसके बाद डेफिनेटली आपका रियूनियन हो सकता है। सो ये थी यूनिवर्स की गाइडेंस। और देखते हैं रोमेंस एंजल से आपके लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। ओरेकल कार्ड निकाल लेते हैं रोमेंस एंजल से। ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या है। सेपरेशन, रिलीज योर एक्स। सो वही बात यहाँ पे भी निकल कर आ रही है कि अभी फ़िलहाल में आपके जो रिलेशनशिप है उसमें चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं। सो ये आपकी लाइफ का एक पार्ट हो सकता है। ये जो सेपरेशन टाइम आप लोगों के बीच में चल रहा है ये आपकी लाइफ का एक पार्ट हो सकता है। और आपको अपनी एनर्जी क्लियर करना चाहिए एंड आपको हैप्पी वाइब में रहना चाहिए। ये जो भी साइकिल है आप लोगों के बीच में डेफिनेटली एंड होगा और उसके बाद में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।